तो ये वो चीज होती है कि जो किसी को इग्नोर करने से रोकती है, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट टाइम भी सोचता है कि यार अगर मैं इसको इग्नोर करूंगा तो ये इंसान भी मुझे इग्नोर करेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगर कोई इंसान आपसे तंग आ चुका हो, मतलब ऐसा हो कि वो आपसे कहता हो कि यहाँ से निकल जाओ, मतलब आपकी बात हो रही हो रिलेशनशिप के बारे में, कहे कि यहाँ से दफा हो जाओ, मतलब इस किस्म की सिचुएशन पैदा करे कि वो इंसान आपसे इरिटेट हो रहा हो, आपको लगे कि वो इंसान जब आपके साथ होता है तो वो बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करता, उसे आपके साथ 2 मिनट तक बात करना भी अच्छा नहीं लगता, और इस स्टेज पे जो है ना आप उसे एक जहर लगते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, याद रखें कि आप उस इंसान को तंग करना, उसको जिच करना, ये सारी चीजें आप अपनी हरकतों की वजह से कर रहे होते हैं। तो इसमें उस इंसान का कोई कसूर नहीं होता, उस इंसान का एक हद तक होता है कि उसकी जरा सी दिलचस्पी लूज होती है, जरा सा वो पीछे हटता है, तो आपके दिमाग में एक ही चीज होती है कि वो इंसान जो पहले था वो इतना टर्न क्यों हो रहा है, और आपका दिमाग इस चीज को सोचते हुए आप ये चाहते हैं कि अब वो इंसान आपके साथ कनेक्टेड रहे। लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, पास्ट में वो इंसान आपसे बात करता था, आपकी भी सही से बात हो जाती थी, और वो इंसान जितना भी आपको टाइम देता था तो आप मजीद डिमांड नहीं करते थे। लेकिन एक स्टेज पे कोई इंसान थोड़ी सी आपके अंदर इंटरेस्ट लूज करता है, यानी थोड़ा सा वो इंसान आपको इग्नोर करता है, तो अब आपके दिमाग में एक ही चीज होती है कि ये इंसान आपको चाहिए, क्योंकि आपके अंदर अना आ जाती है, जिद आ जाती है कि यार वही इंसान मुझे कभी मुकम्मल मुयस्सर होता था, तो ये दूर क्यों जा रहा है। और इस चीज को सोचते हुए आप क्या करते हैं कि वो इंसान थोड़ा सा आपसे बात करता है तो आप उसे कहते हैं कि मजीद रुको, मुझे मजीद टाइम दो, मुझसे मजीद बात करो। लाइक ये कॉल चल रही होती है तो मजीद आप कॉल रखने नहीं देते, अच्छा टेक्सटिंग चल रही होती है तो आप उसे जाने नहीं देते। तो इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि अगर एक बंदा जो है ना डेली 1 घंटा रनिंग करता है, ठीक है, अब 1 घंटे की उसकी रूटीन है और इसके बाद वो थक जाता है, कोई उसे फोर्स करे कि आप मजीद 1 घंटा कर लो तो वो कभी भी नहीं करेगा। हाँ, अगर बहुत ज्यादा उसे फोर्स किया जाए तो वो शायद कर लेगा, और इस हद तक के जैसे वो किसी के ऊपर एहसान कर रहा हो, और वो करते हुए बिल्कुल भी वो पहले जो पिछला 1 घंटा होता है उसकी तरह वो एक मजा महसूस नहीं करेगा, बल्कि वो अपने आप को एक जलील होते हुए देखेगा, अपने आप को किसी के ऊपर एहसान करते हुए देखेगा। तो जब आप किसी इंसान को कहते हैं कि मजीद आपसे मुझसे बात कर लो, तो उससे एक ही चीज होती है कि वो इंसान ऐसा लगता है कि जैसे आपके ऊपर एहसान कर रहा हो, और इस चीज में आपको हकीकी खुशी कभी भी नहीं मिलेगी कि जब आप किसी को फोर्स करें और वो आपके कहने पे रुक जाए आपके साथ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? देखें, आपका मसला एक और जो बड़ा आ जाता है कि वो इंसान कहता है कि चलें नेक्स्ट बात करेंगे, वो जबरदस्ती आपसे, मैं कहता हूं कि जान छुड़वा के चला जाता है। अब जो इंसान आपसे जान छुड़वा के चला जाता है तो आपके दिमाग में तो वो चीजें मजीद बैठ जाती हैं, आपका दिमाग तो सोचना शुरू कर देता है कि ये बंदा नेक्स्ट टाइम कब मेरे से आके बात करेगा, और इस चीज को सोचते हुए फिर आप क्या करते हैं कि उससे टेक्स्ट करने लगते हैं। अब वो टेक्स्ट का जवाब नहीं दे रहा, आप उसे कॉल कर रहे हैं, अब वो कॉल नहीं उठा रहा, तो आप रैंडमली सोच रहे हैं कि यार एज्यूम कर रहे होते हैं कि यार वो किसी और के साथ तो नहीं है, मतलब मुझे इतना क्यों पीछे छोड़ रहा है, और आप ये सारी चीजें सोचते हैं। और जब आप ये सारी चीजें सोचते हैं तो आपके दिमाग में एक हैवी रिएक्शन आता है कि यार इसको आप जलील करो, इसको खींचो अपनी तरफ, और जब आप उसे अपनी तरफ खींचते हैं तो वही इंसान फिर आपसे जिद होता है, वही इंसान जलील होता है, और फिर वही इंसान आपको ये वर्ड्स बोलता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। ये मैंने बहुत से केसेस में देखा है। तो असल में एक चीज आती है कि उसके अंदर एक कॉग्निटिव रिएक्टेंस पैदा होता है, वो इस चीज को रिएक्ट करता है कि जब आप उसे एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें सिर्फ आप फोर्स कर रहे हो, जिसमें सिर्फ आप कह रहे होंगे मेरे साथ बात करो, और जब आप उसको फोर्स करेंगे, एक प्रेशर वाला इन्वायरमेंट बनाएंगे, तो उसके अंदर एक नॉर्मल रिएक्शन आता है कि वो इंसान जो है ना इस प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में, जाहिर है मजा तो कोई महसूस नहीं करता, और वो इंसान, उसको ऐसा लगता है कि उसे जबरदस्ती किसी ने बिठा दिया हो आपसे बात करने के लिए, और फिर आपकी मजीद ये डिमांड्स होती हैं कि मजीद मुझसे बात करो, मतलब इस तरीके से कि वो इंसान 24 घंटे आपके साथ चिपका रहा है, क्योंकि उसने आपको इग्नोर किया, आपसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। और तो एक चीज लाजमी तौर पर समझे कि क्या रिलेशनशिप की जिम्मेदारी आपकी होती है, बेसिकली तो ये आपने ले रखी होती है। और याद रखें, अगर आप इस रिलेशनशिप को वन साइडेड की तरफ लेके जाएंगे, यानी वन साइडेड का मतलब ये है कि आप उसे कहेंगे कि वो आपसे बात करे, आप उसे कहेंगे कि वो आपसे मिले, आप उसे कहेंगे कि वो आपसे कॉल पे बात करे, तो जब आप ये सारी चीजें करेंगे, याद रखें आपने बहुत जलील होना है। और मैंने वन साइडेड के इतने केसेस देखे हैं कि जो इंसान अगले को परवाह नहीं होती, उसको फिक्र नहीं होती, एहसास नहीं होता,
कि कोई बंदा मेरी वजह से सो नहीं पा रहा, किसी बंदे का उससे काम नहीं हो पा रहा, उसकी जिंदगी डिस्टर्ब है, और अगला बंदा जो है ना वो मुकम्मल तौर पर एंजॉय कर रहा होता है, उसका जी चाहा तो आपको थोड़ा सा टाइम दे दिया और आप भी थोड़े से टाइम में खुश हो गए, अब फिर नेक्स्ट टाइम उसने इग्नोर किया तो फिर आप डिप्रेस्ड हो गए। तो ये जो सबसे बड़ा मसला है ना कि आपका दिमाग की सुई जो है ना वो एक इंसान एक चीज पे अटक जाती है कि ये बंदा मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, और इस चीज को देखते हुए फिर आप ऐसी हरकत करते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं कि वो इंसान इसमें फिर रुकता नहीं है। तो एक चीज सोचें कि मसला कहां पे आ रहा है, मसला आ रहा है उसके इग्नोर करने पे, क्योंकि जब वो इंसान इग्नोर करता है आप पैनिक हो जाते हैं, आप उसके पीछे भागने लगते हैं, और जब आप उस इंसान के पीछे भागने लगते हैं तो फिर वही इंसान जो है ना आपसे कहता है कि यहां से निकल जाओ। तो अब इस मामले में आपको क्या करना चाहिए, इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? देखिए याद रखें कि मसला ये होता है कि कोई इंसान आपको इग्नोर करता है तो आप अपनी बाउंड्रीज को इस तरीके से बनाएं कि वो नेक्स्ट टाइम आपको इग्नोर ना कर सके। तो ये कैसे होगा? देखिए याद रखें, अगर आप उसके सामने इमोशनली खुद को वीक शो करते हैं, इमोशनली उसके सामने रोते हैं, उससे माफिया मांगते हैं, वक्त जो है ना भीख की तरह मांगते हैं, तो इसका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो फायदा आपको कैसे होगा? देखिए याद रखें कि अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है, एक दिन वो आपसे बात नहीं करता, आप ये शो करवाएं कि आप भी उससे बात नहीं करेंगे। तो ये वो चीज होती है कि जो किसी को इग्नोर करने से रोकती है, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट टाइम भी सोचता है कि यार अगर मैं इसको इग्नोर करूंगा तो ये इंसान भी मुझे इग्नोर करेगा, और इसी चीज की वजह से वो इंसान जो है ना आपको इग्नोर नहीं करता, वो आपको प्रायोरिटी लिस्ट में फिर रखता है। लेकिन आपका मसला ये होता है कि उसने इग्नोर किया तो आप इमोशनली वीक हो गए, जैसे कि वो आपका बॉस हो और आप जो है ना उससे रिक्वेस्ट कर रहे होंगे ये कर लो वो कर लो। तो एक चीज याद रखें कि रिलेशनशिप का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके रिलेशनशिप में आप सब कुछ मांग रहे होते हैं तो याद रखें कि आपने फिर बहुत ज्यादा खुद को भी जलील करना है और उस इंसान को भी फिर आपने जलील करना है। तो एक चीज जो मैं वन टाइम सोल्यूशन बता रहा हूं कि वो इंसान इग्नोर करता है, ये आपकी बाउंड्री है, उसको बर्दाश्त ना करें। ऐसा ना हो कि वो कुछ भी करता रहे आप बर्दाश्त करते रहे। तो आपका रिएक्शन ये होना चाहिए कि वो इंसान अगर डिस्टेंस देता है, वो इंसान अगर आपको इग्नोर करता है, तो आपने क्या करना है कि आपने भी उसे मैसेज नहीं करना, आपने भी उसे अवेलेबल नहीं होना, और इसी चीज की वजह से फिर वो इंसान इस किस्म की हरकतों से बाज रहेगा। तो अगर आप जो है ना उसे ब्लॉक करते हैं फिर अनब्लॉक करते हैं, इस किस्म के रिएक्शन देते हैं, तो इससे कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है, जहां पे आपका फिर इमेज खराब हो जाएगा। तो जब आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ ज्यादा तक पेनल्टी रखेंगे, यानी उसको ये पता चलेगा कि यार मैं अगर इस इंसान से दूर होता हूं तो ये मेरे पीछे नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिकली वो इंसान फिर आपसे दूर नहीं होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी, और यहाँ पे अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पिन करें, और मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।